नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर में। हम लेकर आए शिक्षक भर्ती जूनियर एडेड स्कूल के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चंस। ये आपके सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है क्योंकि ये टॉप क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालते हैं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम आपको स्पीड से 30 क्वेश्चन करवाएंगे, उनका सॉल्यूशन भी आंसर्स का करवाएंगे। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उन चारों ऑप्शंस में जितना संभवतः हम बता पाएंगे तो सारे ऑप्शंस को हम डिफाइन करते चलेंगे कि आपका कौन कौन से क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये 4 गैसें दी गई हैं, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये नहीं है आपका पूछा गया है। अगर है पूछा गया होता तो आपको ध्यान देना था, और नहीं पूछा, आप ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो नहीं से ही आते हैं, तो नहीं आपको ध्यान देना है कि कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं और एक है जो नहीं है। तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनमें से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी जो होती हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये होती हैं। इसके बाद इनमें से कौन सी गैस बची आपकी, ओजोन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। का जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनको आपको याद रखना है। ये सारी गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्न में से मृदा जल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो इनमें से आपको ऑप्शन बताना है मृदा जल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। मृदा जल किसे कहते हैं, जो मृदा में उपस्थित जल होता है उसी को मृदा जल कहते हैं। ऑप्शन दिए गए 2, 3, 4 और इनमें से कोई नहीं। तो मृदा जल जो होता है आपका ये होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार का मृदा जल कौन कौन सा होता है, आर्द्रता ग्राही जल, केशिका जल, गुरुत्वाकर्षण जल। ये 3 प्रकार का जल होता है आपका, जो मृदा में उपस्थित जल होता है वो 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई। जो देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन चलाई गई वो कब चलाई गई थी, 2011, 2012, 2000, 2013। तो आपकी जो पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन है वो 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के मध्य चलाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सन 2011। ये कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, हावड़ा और धनबाद के मध्य चलाई गई थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ से कहाँ चलाई गई थी, हावड़ा से धनबाद के मध्य चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन वनों में प्राणियों और पादपों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इनमें से कौन से ऐसे वन हैं जिनमें प्राणियों और पादपों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ज्वारी वन, सदापर्णी वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर साल भर वर्षा होती है और वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो रहने योग्य होता है, इसलिए यहाँ प्राणियों और पादपों की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से CTS, LTS, FORTS किस खेल का मोटो है। CTS, LTS, FORTS किस खेल का मोटो है, इसका मतलब क्या होता है। तो CTS, LTS और FORTS का मतलब होता है सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे ताकतवर, सबसे ताकतवर। इसका मतलब क्या होता है, सबसे ऊंचा, सबसे तेज, सबसे ताकतवर।
CTS, LTS, 4TS। तो इस किसका मोटो है? इस मोटो का इस्तेमाल सर्वप्रथम फादर डिडॉन ने किया था और ये आपका ओलंपिक खेलों का एक मोटो है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओलंपिक खेलों का मोटो है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मई, 28 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को ही विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए से एक समर्थन प्रदर्शित किया गया था, जिसको हम लोग पृथ्वी दिवस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर ने किस सन में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था? मुगल सम्राट अकबर ने किस सन में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था? तो इसका आपका ऑप्शन दिया गया है 1575, 1578, 1474, 1478। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1575। 1575 ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। तो आपका किसने बदल दिया था? मुगल सम्राट अकबर ने 1575 में प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। इलाहाबाद, जिसको बाद में इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, इलाहाबाद। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का दोबारा से नाम चेंज करके क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम से पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद का वर्तमान में अब नाम किस सरकार ने और कब बदलकर प्रयागराज किया? तो 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? काशी, मथुरा, इलाहाबाद, लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुड़िया पूर्णिमा मेला का जो आयोजन होता है वो मथुरा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो आपकी क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जो योजना है, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जो योजना है नदी घाटी परियोजना, इनमें से कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी योजना, कोसी परियोजना, रिहंद बांध परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ये स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दें आपको, यह योजना यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर ही संयुक्त विकास के लिए 1948 में दामोदर घाटी यानी DVC में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की निम्न में से किसकी घुमावयुक्त व मोड़दार भुजाएं? तो आपका वर्तमान हिमालय पर्वत की निम्न में से कितनी घुमावयुक्त व मोड़दार भुजाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 घुमावदार ये हैं, उत्तर पश्चिम में सिंधु गार्ज और उत्तर पूर्व में देहात गार्ज में घूमी हुई हैं। तो ये आपके जो एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आपके एग्जाम्स में जो BEd वाले BTC वाले बैठने वाले हैं सारे बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को जरूर देख कर जाना है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? भारत के महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र देता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ये आपका अनुच्छेद 94 ख में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, राजनैतिक जागरूकता बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर बालकों को पर्यावरण संबंधी शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विषयों में माध्यम से आस पड़ोस के पर्यावरण का ज्ञान करके, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों, नदी तालाबों तथा मिट्टी का ज्ञान प्रदान करके, जीवन में पर्यावरण में के महत्व की जानकारी प्रदान करके, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि आप जब प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो प्राथमिक शिक्षा में पर्यावरण में आपको सभी ये जो क्षेत्र होते हैं सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय किस प्रकार योगदान प्रदान कर सकते हैं? पर्यावरण शिक्षा में विद्यालय किस प्रकार योगदान प्रदान कर सकते हैं? पाठ सहगामी क्रियाएं, वाद विवाद प्रतियोगिता, वृक्षारोपण प्रदर्शनी आदि का आयोजन कर, बिल्कुल करेक्ट। चार्ट पोस्टर, प्रतिमान, संदेश तथा पाठ्यक्रम निर्देश का तैयार करके, ये भी करेक्ट है आपका। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम को जोड़कर, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी गई? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग का जो सम्मेलन हुआ था वही आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ये कब हुआ था? 2002 में। जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास के लिए था, तो ये हुआ था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के जीव पारितंत्र में अपघटन के अंतर्गत आते हैं? किस प्रकार के जीव पारितंत्र में अपघटक के अंतर्गत आते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु एवं केंचुआ, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें अपघटक क्या होते हैं? जो अपक्षय या सड़न की क्रिया को तेज करते हैं, यानी कि जो सड़े गले पदार्थों को वो पचने योग्य बना देते हैं, उनको आपको अपघटक कहेंगे। और ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं कवक, जीवाणु, केंचुआ आदि, ये आपके मृदा में पाए जाते हैं। तो कवक, जीवाणु, केंचुआ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या आपकी होती है 15। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोयला तथा खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला तथा खनिज तेल आपका अन्वय संसाधन के अंतर्गत आता है, अन्वय संसाधन के अंतर्गत आएगा। किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया है? किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया? केशवानंद भारती, बेरुबारी, मिनर्वा मिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। नेक्स्ट है, पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? पर्यावरण अधिप्रभाव के आकलन का कार्य किस सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट यूएसए से। नेक्स्ट है, देश में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया था? देश में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1986 में। करेक्ट आंसर है आपका बी। 1986 में आपका जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो घोषित स्थापित किया गया था। 2011 में देश में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का निम्न में से क्या कार्य होता है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का निम्न में से क्या कार्य होता है? भोजन पचाना, शारीरिक वृद्धि में सहायक, ऑक्सीजन का संचार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वो ऑक्सीजन का संचार करना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से जीव विषाणु जनित रोग नहीं,
इनमें से ये कौन सा आपका विषाणु जनित रोग नहीं है? बाकी हैं आपका एक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिटनेस जो होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है। क्लास्ट्रीडियम जो टेटेनिक जीवाणु होता है इसके द्वारा ही टिटनेस फैलता है। और ये सारे जो चेचक, डेंगू, ज्वर, रेबीज होते हैं ये आपके विषाणु के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। कौन सा जीवाणु जनित है, कौन सा वायरस के जनित है? इसमें से ऑप्शन दिए गए जीवाणु जनित रोग नहीं है राज, क्षमा, आंत्र ज्वर, मलेरिया, कोढ़। तो इसका आपका हो जाएगा जो मलेरिया होता है वो आपका परजीवी के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है उसके द्वारा ये मलेरिया फैलता है। तो आपका जीवाणु जनित रोग पूछ रहा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकारों में से संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकारों में से किससे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण पाठ्यक्रम में क्रियाकलापों का क्या महत्व है? इनमें से आपको बताना है जो पर्यावरण क्रियाकलाप उनमें से आपका क्या महत्व है। शिक्षार्थियों पर अत्यधिक भार डालना जिससे उनके कार्य की क्षमता बढ़े, आगे की शिक्षा के लिए अधिक उदासीन बनाना, शिक्षार्थियों की योग्यता एवं उनके वर्तमान ज्ञान में से सम्मिलित करना और नवीनतम और निष्पक्ष जानकारी देना। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की योग्यता और उनके वर्तमान ज्ञान से सम्मिलित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कालाजार नामक रोग किससे फैलता है? कालाजार रोग किससे फैलता है? लीशमैनिया डोनोवानी। तो इसका आंसर हो जाएगा लीशमैनिया डोनोवानी के द्वारा आपका काला आजार जो रोग होता है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 301 जो व्यापार, वाणिज्य, समागम और स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। करेक्ट आंसर आपका 301। नेक्स्ट है देश का 48वां टाइगर रिजर्व को किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका 2015 में उत्तराखंड में जो राराजी राष्ट्रीय उद्यान है इसी को आपका क्या किया गया था, टाइगर रिजर्व के नाम से घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2015 में। नेक्स्ट है निम्न में से ISO का पूर्ण रूप है, यानी ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये थे दोस्तों आपके टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।